नमस्कार बच्चों, आज हम जेंडर और डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जेंडर है वो सोशली वर्ड है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल वर्ड है। सो द मीनिंग ऑफ द जेंडर सामाजिक गुण और विशेषता तथा संबंध अवसर के साथ स्त्री और पुरुष संबंध को जेंडर कहते हैं। यह गुण, अवसर और संबंध समाज निर्मित होते हैं और इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखा समझा जाता है। जेंडर शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष की सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हुए उन्हें उनकी सामाजिक भूमिका प्रदान करता है। लिंग जो जैविक है, इसके विपरीत सामाजिक लिंग का निर्धारण पुरुष व स्त्री के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हो जाता है। एना ओकले के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1978 में कहा था कि जेंडर संस्कृति से संबंधित शब्दावली है जो पुरुष जातीय और स्त्री जातीय का संबंध वर्गीकरण में स्थापित करता है। अतः जेंडर की अवधारणा स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करती है। सन 1970 के आसपास लिंग भेद के अध्ययन में समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक रुझान पैदा हुए, जिसके 3 रूप थे: आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद या प्रभुत्व 1960 थी, जो वामपंथी पर बिलीव करते थे। दूसरा समाजवाद नारीवाद, मार्क्सवादी। थर्ड इज उदारवादी नारीवाद 18वीं शताब्दी में उत्पीड़न से रिलेटेड थी। 1892 में जैसे कि लेडीज़ को वोटिंग करने का सबसे पहला हक मिला था, जो सुधारवादी थे। तो सुधारवादी बेसिकली किस में आते थे? उदारवादी प्रक्रिया के पर जोर देते थे। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेंडर और डेवलपमेंट, जो जेंडर है और जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या है कि हम इसमें जेंडर और डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारा लिंग है, मतलब पुरुष और स्त्री समाज है, वो कैसे कैसे डेवलप किया, उसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल क्या क्या अप्रोचेज़ रही हैं। इसके लिए बेसिकली 6 अप्रोचेज़ है: वेलफेयर अप्रोचेज़, कल्याण अप्रोच, विद वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस अप्रोच एंड मेन स्ट्रीम जेंडर इक्वालिटी। जो बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है जेंडर इक्वालिटी का या जेंडर एंड डेवलपमेंट का, उसमें हम बात करेंगे कि विकास की प्रक्रिया का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर एक समान नहीं होता। महिला और पुरुष के मामले में यह भिन्नता देखी जाती है। लैंगिक जो है वो विकास की गत्यात्मक एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। आप खुद देखते हो कि समाज में जो विकास है वुमेन्स का, वो किसी सोसाइटी में कम है, किसी सोसाइटी में ज़्यादा है। इसी प्रकार किसी कंट्री जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर डिफरेंट जो फेमिनिज्म या फिर डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेज़ है, और जो डेवलप इकॉनमी है इन अंडर डेवलप इकॉनमीज़ है वहाँ डिफरेंट है। तो किसी भी समाज में जैसे जैसे विकास होता है वहाँ की सामाजिक और जनांगीय संरचना में भी परिवर्तन होता है। किसी भी समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए जैविक विकास बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लिंग विभेद, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क सिचुएशन, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कि आप महिला है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से विभेदीकरण दिया जा रहा है कि आपको काम ही अलग से दिया जा रहा है, सिचुएशन डिफरेंट कर दी जाती है, आपका सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट ज़्यादा होता है, सोशल एटीट्यूड आपका जेंडर को देख के अलग है कि लेडी है ये काम नहीं कर पाएगी, जेंट्स ही कर पाएगा, इस टाइप की। वुमेन्स डेवलपमेंट एंड यूएन समितिज़, हमारी बेसिकली 4 समितिज़ हुई हैं 1975 से 1995। 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस जेंडर एंड वुमेन डेवलपमेंट हुई है। 1975 को महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करके संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने महिलाओं के स्तर और जेंडर न्याय का विश्व पटल रखा था। 1976-1985 पहला अंतर्राष्ट्रीय दशक माना गया था। तो बच्चों ये ध्यान रखना 1975 था जो महिला वर्ष बनाया था, और 1976 से 85 महिला अंतर्राष्ट्रीय दशक बनाया था। 19 जून से 2 जुलाई पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मैक्सिको में 3 मोटिव थे: समानता, शांति और विकास।
जिसका काम में मेन जो मोटिव्स थे पहले सम्मेलन के, पूर्ण जेंडर समानता की स्थापना और जेंडर विभेदीकरण उन्मूलन, विकास में महिलाओं का पूर्ण सहभागिता, महिलाओं का बराबरी योगदान। दूसरा विश्व महिला सम्मेलन हुआ 1980s में 4 जुलाई 30 से 30 जुलाई डेनमार्क में। विश्व की आधी आबादी 50% लेडीज़ है। कार्य में पार्टिसिपेशन 2/3 करती हैं और उन्हें विश्व की आय का केवल 10% और प्रॉपर्टी का केवल 1% मिलता है। तो इसके लिए 3 मेन बिंदु थे: शिक्षा पर समान पहुंच, रोजगार अवसर, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं। तृतीय महिला संगमन 1985 13 जून से 26 जून नैरोबी केन्या में हुआ। सुधार व परिवर्तन का लाभ कुछ ही महिलाओं को मिला था। उन्होंने देखा कि जितने भी उन्होंने प्रोग्राम चलाए थे, जैसे शिक्षा पर समान पहुंच, रोजगार समान अवसर, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, इनकी जो एम्पावरमेंट है वो बहुत कम लेडीज़ का हुआ था और जिनका हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसके लिए भी समानता, शांति और विकास ही रखा गया। महिला और बच्चों के प्रति शोषण और हिंसा तथा महिलाओं को कानूनी सहायता दी गई। संवैधानिक और कानूनी कदम, सामाजिक सहभागिता और राजनीतिक सहभागिता। सन 2000 तक महिला विकास के लिए प्रगतिशील और उन्नत रणनीति बनी, जिसमें 157 देशों ने अपनाया। महिला वर्ष भारत में एम्पावरमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो 2000 में ही हुई थी और महिला वर्ष भी 2000 में बनाया गया था। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा सम्मेलन हुआ था वो हमारा 1995 में 4 सितंबर से 15 सितंबर संयुक्त राष्ट्र 189 देशों में BPFA जो एक्शन था उसको अपनाया था, जो था बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया गया। बिना किसी बदलाव के महिला के सुधार और प्रगति को सुनिश्चित किया गया। विश्व की महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति की प्राप्ति के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस सम्मेलन में महिला संबंधित 12 मोटिव तैयार किए गए। महिलाओं की निर्धनता, कि वो कितनी निर्धन है, उसके लिए उन्हें इनकम सोर्स अवेलेबल किया जाए। शिक्षा तक पहुंच, जो असमान पहुंच है उसे दूर किया जाए। महिलाओं के प्रति हिंसा को दूर किया जाए। सशक्त हिंसा और संघर्ष में महिलाओं की असुरक्षा और भेद्यता। आर्थिक संरचना में असमानता, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी, महिलाओं के प्रति प्रगति के लिए संस्थागत यंत्रणाली का निर्माण, मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मानवाधिकार की अपर्याप्त सुरक्षा और सम्मान की कमी, पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन में असमानता और असुरक्षा, बालिकाओं का विभेद और अधिकार हनन। बीजिंग पुनर्अवलोकन सम्मेलन भी होते रहे टाइम टू टाइम, जो 5+10+15 जो हमारा ईयर्स है उस पर काम करता है, जिसमें 5 अगर हम प्लस करते हैं, लास्ट हमारा हुआ था 1995 में, जो हमारा 4th हुआ है। उसके बाद 5वां हुआ 2000 में। 2000 में जो हुआ था, 2000 में 21वीं शताब्दी के सामाजिक लिंग समानता और विकास और शांति कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया। 2005 में BPFA की जो प्रक्रिया, जो हमने ये 12 मेन मोटिव्स निकाले थे, उन पर देखना कि क्या प्रक्रिया चल रही है। 2010 में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, कि हमने फिर स्टेटस देखा, उसके लिए प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। 2006 जेंडर बजटिंग भारत ने सबसे पहले दिया था। तो बच्चों, आप इस तरीके से जेंडर एंड डेवलपमेंट को ईजिली तैयार कर सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।